अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन ताहिरीन अल-मासूमीन अम्मा बाद क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल मुबीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मिल के बावाज़ बुलंद दरूद पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। दुआ है आले मोहम्मद का करीम अल्लाह आपका और मेरा शुमार ग़म हुसैन में रोने और रुलाने वालों में फरमाए। मौला वो मंज़र जल्द से जल्द दिखाए कि सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा का रोज़ा तामीर हो जाए। मौला जितने बीमार है इस ज़िक्र पाक के सदक़े में उन्हें शिफाए कामिला अता फरमाए। जितने बे औलाद है अली असग़र के चूल्हे का वास्ता अल्लाह उन्हें औलाद नदीना अता फरमाए। मौला बहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद जितने भी वारिस चाहते हैं मौला उन्हें सरकार अली असग़र का सदका उन्हें बेटे से नवाजे। मौला आपके और हमारे मरहूमीन के दर्जात को बुलंद फरमाए। मौला बहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमाए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज वही रोएगा जो जिंदा है। कल क्या पता किसकी सांसें थम जाए। तो रोने में कंजूसी न कीजिएगा, बिल्कुल भी बुखल न कीजिए। जहाँ कोई बात आपके दिल पे लगे बुलंद आवाज़ से हाय कह के रोइएगा। इमाम हुसैन के गम में हाय कह के रोना बड़ी खुशनसीबी की बात है। हाय उसकी ज़बान से निकलती है, चोट जिसके दिल पे लगती है। हमारे ये आंसू ये सस्ते नहीं हैं, बड़े कीमती हैं। इनकी जगह हमारे रुमाल में नहीं, सैयदा के रुमाल में। यकीनन देखें इस मजलिस में रौनक है, क्योंकि ये मजलिस हमने अपने बाप दादा के लिए नहीं सजाई, ज़हरा के लाल के लिए सजाई है। बीबी को उनके बच्चों का पुरसा देने के लिए सजाई है। यकीनन ये मासूम का फरमान है कि जहाँ भी फ़र्श अज़ा बिछाया जाता है वहाँ सैयदा खुद अपने बच्चों का पुरसा लेने आ जाती है। हमें नहीं पता सैयदा यहाँ पे कहाँ तशरीफ़ फरमा होगा। और सैयदा की हाज़िरी में आपके बच्चों का वास्ता देकर अगर आप अल्लाह की बारगाह से कुछ तलब करेंगे तो यकीनन आपकी मुरादें तकमील को पहुँचेगी। जब भी आपकी आंखों में आंसू हो
अपनी दुआओं को अपनी ज़बान पे रखिएगा, मौला आपकी दुआओं को मुस्तजाब फरमाए। आज यौम आशूर है। आज इमाम हुसैन ने जन्नत की कीमत अदा की है। देखिए, ये बात मैं बार बार दोहराता हूँ कि जब कोई बंदा कोई शय ख़रीदता है तो वो ख़रीदता जिस कीमत पे है तो देता उस कीमत पे नहीं। अगर सस्ती ख़रीदता है तो महंगी बेचता है। हाय भाई बहनों की मेहनत ने, भाई बहनों की मेहनत ने जन्नत को इतना सस्ता कर दिया, इतना सस्ता कर दिया। इतनी महंगी ख़रीदी है और सस्ता कितना कर दिया। महंगी देखें, महंगी इतनी है कि इस जन्नत की कीमत के लिए हुसैन ने अपनी आँखों के सामने ओनो मोहम्मद के लाशें देखे। ये जन्नत की कीमत ऐसे अदा हुई है कि ज़ैनब ने अपने दोनों लालों को अपने हाथ से तैयार किया है शहादत के लिए। ये जन्नत की कीमत ऐसे अदा हुई है कि सकीना ने अपने हाथ से सेहरा बांधा है अली अकबर को। ये जन्नत की कीमत ऐसे अदा हुई है कि सरकार अब्बास ने अपने बाजू नहर पे कुर्बान किए। इस जन्नत की कीमत अब्बास ने अपने बाजू कटा के दी है। सिर्फ बाजू कटा के नहीं, जख्मी होके बगैर हाथ के घोड़े की जीन से जमीन पे आते हुए जख्मी हालत में बगैर हाथों के घोड़े की जीन से ज़मीन पे आते हुए ये कीमत अदा की है। इस जन्नत की कीमत अली असगर ने अपना हल्क छिदा के दी है। इस जन्नत की कीमत अली अकबर ने कलेजे पे बर्छी खा के दी है। इस जन्नत की कीमत हुसैन ने सुबह से लेके असरे आशूर तक लाशें उठा के दी। कितनी महंगी है ये जन्नत हुसैन के लिए। इस जन्नत की कीमत हुसैन ने नेज़े की नोक पे अदा की है। इस जन्नत की कीमत ज़ैनब ने चादर लुटा के दी है। इस जन्नत की कीमत सकीना ने बाली छिना के दी। इस जन्नत की कीमत सज्जाद ने करबला से शाम, शाम से जिंदान तक कोड़े खा के दी। इस जन्नत की कीमत मासूम सकीना ने तमाचे खा के दी। इतनी महंगी जन्नत खरीदी है इस खानदान ने, लेकिन दी कितनी सस्ती है पता है? एक आंसू के इवज मिलता है घर फिरदौस में। एक आंसू के इवज मिलता है घर फिरदौस में। किस कदर शब्बीर ने जन्नत को सस्ता कर दिया। बड़ी महंगी खरीदी है इस खानदान ने जन्नत। देखें, रोज़े आशूर बहुत बड़े बड़े वाक़यात गुजरे। रोज़े आशूर बड़े बड़े वाक़यात गुजरे। दुनिया जब वजूद में आई, 10 मुहर्रम था। हज़रत आदम को जब अल्लाह ने अपनी रहमत में लिया, जब अल्लाह ने उनकी तौबा को कबूल की, तो 10 मुहर्रम हज़रत नूह की कश्ती पार लगी। 10 मुहर्रम रोज़े आशूर। बहुत सारे वाक़यात हैं, क्या मैं कहूँ, कितने वाक़यात में आपको गिनाऊँ। अम्बिया की सीरत मुहर्रम से जुड़ी हुई है।
लेकिन इस घराने ने कुछ कुर्बानी ऐसी दी है कि वो अंबिया की मेहनतें आज हुसैन की कुर्बानी पे कुर्बान हो गई। आज जिक्र 10 मुहर्रम को हज़रत आदम की तौबा का नहीं होता, आज जिक्र हज़रत नूह की कश्ती का नहीं होता, आज उस समंदर का जिक्र होता है जो सैयद सज्जाद ने अपनी आंखों से बहाया। आज उस ताज़ियाने का जिक्र होता है जो सज्जाद अपनी पीठ पे करबला से जिंदान तक खाते रहे। आज उन तमाचों का जिक्र होता है कि बीबियां जरा सी हाय हुसैन कहती, जालिम रोने नहीं दिया करते थे। मौला फरमाते हैं, मासूम फरमाते हैं कि जानते हो मेरे बाबा को कैसे शहीद किया गया? हमारे दादा हुसैन को एक कैफियत मौला ने बयान की, मिसाल दी मेरे मौला ने कि ज़माना जाहिलियत में ऐसा होता था कि 10-15 लोग मिलके एक जानवर को, भेड़, बकरी, घेटा जो भी होता उसे दरमियान में रखते, उसे दरमियान में लाते और फिर क्या होता कि अगर वो भेड़ इस तरफ जाता वहाँ का बंदा उसे मारता, उसे तमाचे नहीं, उसे खंजर से वार किया जाता। वो वहाँ से निकल के यहाँ आता, यहाँ उसे खंजर से ज़ख्मी किया जाता, वहाँ जाता वो जानवर वहाँ ज़ख्मी किया जाता। ऐसे 10-15 लोग मिलके उस जानवर को मारते थे और मार के फिर पका के खाते थे। मेरे दादा हुसैन को ऐसे शहीद किया गया। जालिमों ने हल्का बनाया। कोई मेरे बाबा को तीर मारता था, कोई मेरे बाबा को पत्थर मारता था, कोई मेरे बाबा को नेज़ा मारता था। जिसके हाथ में जो था हुसैन को हल्का बना के मारते थे। जालिमों में गिरा है सैयदा कलाल। आज हम अपनों को याद करके हम इतना रोते हैं, हालांकि वो सिर्फ ऐसे ही इस दुनिया से चले गए, उनके साथ कोई हादसा नहीं हुआ, उन पे कोई जुल्म नहीं हुआ, उनका कत्ल नहीं हुआ। कैसे मौला हुसैन ने अपनी आंखों के सामने अपने गोद के पालों को जंग के मैदान में शहीद होते देखा होगा। जिन बच्चों के कपड़ों में कभी इस खानदान ने खाक नहीं लगने दी, उनके लाशें घोड़ों की टापों तले कुचला जा चुका। उनके लाशें घोड़ों की टापों तले कुचला जा चुका। बड़े रंज दिए हैं इस खानदान को उम्मत ने। देखो, अगर कोई बंदा किसी को बुरा भला कहे, झगड़ा करे, अगर वो गैर हो तो फ़र्क नहीं पड़ता, ये कह के बात ख़त्म हो जाती, वो तो था ही गैर। अगर कोई अपना हो और झगड़ा करे, बल्कि ऐसा अपना कि जिसके लिए सब कुछ कुर्बान किया हो, ऐसे लोग जब आके नमक हरामी करें तो अंदाज़ा लगाओ हमारे दिल पे क्या गुजरती है। करबला में बात सिर्फ नमक हरामी तक नहीं थी, करबला में खाना पानी बंद करने तक को बात आ गई थी। करबला में जानवर इंसान नज़र आते थे और इंसान जानवर से बदतर हो गए थे। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम मौला हुसैन जब यजीदियों के नरगे में थे, ज़ख्मी हो के गिरे मौला ज़मीन पे। जब मेरे मौला चले हैं ना,
खेमे से बाहर, जब अपने खेमे से बाहर निकले तो जब भी कोई आपका सिपाही, आपका अंसार, आपका भाई, आपका बच्चा जब खेमे से बाहर निकलता तो वो जाने वाला मौला से इजाज़त लेता और मौला उसे कहते हैं खुदा हाफिज़, अलविदा। मौला उसे विदा करते थे। आज मौला निकले हैं खेमे से बाहर, कौन कहे मेरे मौला को अलविदा। मौला ने हसरत से देखा गंज शोहदा की तरफ, हसरत से मेरे मौला ने देखा, अब्बास जब तुम गए थे ना, मैंने तुम्हारा इस्तकबाल किया था, मैंने तुम्हें अलविदा किया था, मैंने तुम्हें विदा किया था। अली अकबर, मैंने तुम्हें विदा किया था। मेरे शहीदों, मेरे अंसारों, मैंने तुम्हें विदा किया था। आओ देखो हुसैन कैसे जाता है। मौला हुसैन जब खेमे से बाहर निकले तो आपने देखा आपका घोड़ा तैयार है, घोड़े पे जीन रखी हुई है, आपका घोड़ा बिल्कुल तैयार है। ऐसा लगा कि जैसे आपका घोड़ा किसी ने तैयार किया हो। आपने खेमे में आके पूछा कि बीवियों कौन है तुम में से? मेरा अब्बास तो नहीं है, मेरा अब्बास तो नहीं है, मेरी सवारी तैयार किसने की? आवाज आई बीबी रुकैया की, मौला मैंने। फरमाया कि बीबी ये काम तो जंगजू करते हैं, ये काम तो मर्द कहते हैं, आपको किसने सिखाया? तो फरमाती है मौला रात को अब्बास आए थे, रात में अब्बास आए थे खेमे के बाहर और ये कहते जाते थे, ए मेरी सवारी देख तुझ पे जीन ऐसे रखी जाती है, देख जीन ऐसे उतारी जाती है। मौला हमें सुनाने के लिए वो ज़ोर से बोला करते थे। हमने देखा मौला कैसे घोड़ा सजाते हैं और ये कहते जाते थे कि ए मेरी सवारी कल तक तो मौला का साथ है, कल जब मैं भी मौला के पास नहीं होगा मेरा मौला की सवारी कौन तैयार करेगा? मेरे मौला की तन्हाई का अंदाज़ा है सबको। मेरे मौला चले हैं मैदान कारज़ार की तरफ। जब मौला पहुँचे ज़ख्मी हो के, जब आप घोड़े से नीचे तशरीफ़ लाए, बीबी सकीना की आँख खुल गई, आपके लिए दुआ फरमाई थी। जब मौला घोड़े पे सवार हुए, हर बीबी मौला की बाहों में बाहें डाल के अश्क बहाती है, कनीज़े मौला के कदमों पे बोसा, नालेन पे हाथ रख के बोसे देती है और अश्क बहाती है। इतने में घोड़े को मौला ने एड़ लगाई, अब घोड़ा चला नहीं। 2 कदम चल के घोड़ा रुका। फरमाया जुलजना लाशें तो सुबह से अब तक मैं लाया हूँ, तू क्यों थक गया? तुझे किस बात की थकन है? क्योंकि ज़माने की हुज्जत है ना मेरा मौला, हर मखलूक से वो बात कर सकते। घोड़े को अल्लाह ने ज़बान अता फरमाई। अर्ज़ की मौला ज़रा पीछे तो देखें। मौला ने पीछे देखा। मौला ने जैसे ही पीछे देखा, घोड़े के पिछले पैर की तरफ छोटे छोटे हाथों से सकीना ने घोड़े जुलजना के कदम को ऐसे पकड़ लिया, ना ले जा मेरे बाबा को, ना ले जा, वहां ना ले जा जहां से कोई वापस नहीं आता। हमारा कोई नहीं रह गया जुलजना। अब हमारा कोई रह नहीं गया, न मेरे पास अकबर है, न दिल बहलाने के लिए असगर है।
न हौसला बढ़ाने के लिए चचा अब्बास है, बस एक आसरा है, उसे तो न ले जा। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम घोड़े से नीचे तशरीफ़ लाए। आपने अपनी गोद में उठाया बीबी सकीना को। जब बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा का दुनिया में नज़ूल हुआ, मौला ने अपने हाथ में लिया बीबी सकीना को और हाथ में देखे, और आप अब सैयदा के चेहरे को तकते हुए अश्क बहाने लगे, रोने लगे। सानिया ज़हरा ज़ैनब आलिया तशरीफ़ लाई और फरमाया कि भाई हुसैन, बेटियां तो रहमत होती है, तुम बेटी को देख के रोते क्यों हो? मौला ने फरमाया कि ज़ैनब, मैं बेटी है इसलिए नहीं रो रहा, मैंने इसे तो दुआ में तहज्जुद में मांगा है, और मैं इसे देख के क्यों रोऊंगा भला? हाँ, रोना इस बात का है ज़ैनब कि इस बच्ची की उम्र कम है और इस बच्ची की ज़िंदगी में मुसीबतें ज़्यादा है। इस बच्ची ने बहुत कुछ बर्दाश्त करना है, ये बहुत कुछ बर्दाश्त करना है इस बच्ची ने, इसकी उम्र बहुत कम है। बीबी सुगरा जो थी ना, बीबी सुगरा, वो बिल्कुल हम शक्ल फ़ातिमा थी। बीबी सुगरा ने मौला हुसैन अलैहिस्सलाम से ख़त में ये भी लिखा था कि आप ये बात कह के क्यों चले गए थे कि इसलिए मैं सुगरा को नहीं ले जाता कि सुगरा चूँकि फ़ातिमा जैसी लगती है, सुगरा बिल्कुल अम्मा जैसी लगती है। क्या हुआ अगर मैं अम्मा जैसी लगती हूँ तो मेरा क्या कसूर? क्या भाई अकबर रसूलुल्लाह जैसे नहीं लगते? क्या चचा अब्बास दादा अली की छवि नहीं है? अगर मैं अम्मा फातिमा जैसी हूँ तो मेरा क्या कसूर? मुझे क्यों नहीं ले जाते? सुगरा, करबला में खेमों को आग लगनी है, कहीं ऐसा ना हो कि अम्मा ज़हरा की तरह तेरी पसलियां तोड़ दी जाए। कहीं ऐसा ना हो कि अम्मा ज़हरा की तरह तेरी पसलियां तोड़ दी जाए। बीबी सकीना को मौला ने हाथों में उठाया और दुआ फरमाए कि खुदाया इस पे नींद को तारीफ फरमा दे, इस पे नींद तारीफ फरमा ताकि मैं तेरी बारगाह में कुर्बान होने के लिए बढ़ूं। हाय हौसला अली के लाल का, हौसला ज़हरा के राज दुलारे का। अल्लाह ने सैयदा सकीना पे नींद तारीफ फरमाई। मौला हुसैन चले मैदान की तरफ। ज़ख्मी होके जब मेरा मौला गिरा है ना ज़मीन पे, वो ज़लज़ला आया है ज़मीन करबला पे, और सकीना की ज़िंदगी में सकीना की आँख खुल गई। दौड़ती हुई ये कहती निकली, हाय मेरा बाबा, बाबा कहाँ हो? छोड़ के चले गए ना मुझे, बाबा कहाँ हो? सैयदा सकीना चली है मैदान की तरफ। अब धूल उड़ रही है, खाक गर्द, चारों तरफ गर्द, इधर घोड़े उधर घोड़े, इधर किसी के हाथ में नेज़ा, उधर किसी के हाथ में तलवार, उधर किसी के हाथ में पत्थर, उधर किसी के हाथ में असा। हाँ, जिसके हाथ में जो है वो कहीं किसी की तरफ वार कर रहा है। बीबी सकीना ने एक घोड़सवार शामी से पूछा, खुदा लानत करे उस मलून पे। आपने फरमाया कि शेख, ए शेख, हल्ला रहता अभी, ए शेख क्या तूने मेरे बाबा को देखा? क्या तूने मेरे बाबा को देखा? उसने कहा क्या है तेरे बाबा का नाम? ने कहा मैं हुसैन की बेटी सकीना हूँ। वो मलून घोड़े से नीचे उतरा, हुसैन का नाम आया, वो घोड़े से नीचे उतरा। पता है ना, जिंदगी कम है, दर्द ज्यादा है।
सकीना के इम्तहान का आगाज हो गया। वो मलून घोड़े से नीचे उतरा। उसने कहा कि एक मरतबा फिर बता, किसकी बेटी है तू? कहने लगी हुसैन की बेटी। हुसैन का नाम आया। उस मलून ने बीबी को तमाचा मारा। बीवी को तमाचा मारा और शामी पूरा कद में पूरा था, हबशी, इतनी जोर से बीवी को तमाचा मारा कि बीवी कभी उठती है कभी गिरती। 3 मरतबा बीबी जमीन पे गिरी, 3 मरतबा उठी। आपने किसी और से पूछा, शेख मेरे बाबा को देखा? क्या है तेरे बाबा का नाम? कहा हुसैन इब्ने अली। उस मलून ने, देखो अगर आपसे किसी के बारे में कोई पूछे कि फला शख्स किधर है और कौन है, और अगर वो उतने एरिए में हो कि जहाँ आप उसे देख रहे हों, तो कम से कम आप अपनी उंगली का इशारा करके कहेंगे कि वो रहा वो शख्स। कम से कम उंगली का इशारा आप अपने हाथ से इशारा कर देंगे कि वो रहा वो शख्स। वो देखो वहाँ सैयदा ने अपने बाबा का पता पूछा, मेरे बाबा कहाँ हैं? उस मलून ने तीर निकाला और कमान में लगाया। कमान में लगा के मौला हुसैन की तरफ मार के कहा, वो रहा तेरा बाबा। आगे आगे तीर है, पीछे पीछे मासूम सकीना। अब आपको पता है ना कि बच्चों की रफ्तार और हथियार की रफ्तार में फ़र्क होता है। इधर सकीना 2 कदम चली, वहाँ बाबा के सीने पे तीर पेवस्त हो गए। बीबी सकीना जैसे ही पहुंची मौला हुसैन के पास, मौला ने फरमाया कि बेटा यहाँ तुम्हें नहीं आना चाहिए था। अब बिल्कुल ज़ख्मी हालत में मेरे मौला का सीना तीरों से छलनी है, तीरों से छलनी है मेरे मौला का सीना। और सकीना वो है जो सीने के बगैर सोती नहीं। सकीना की आराम गाह आज तीरों से छलनी है, आज नेज़ों में नेज़े लगे, आज जख्मी है मेरे मौला। शिमर कुत्ता कहता है कि हुसैन अपनी बच्ची को तू भेजता है या मैं ले जाऊं? बाप जख्मी है, बाप हुसैन जैसा, बेटी सकीना जैसी, और करबला का मैदान जालिमों में घिरा सैयदा का लाल। मौला ने फरमाया मैं भेजता हूँ, तेरी ज़रूरत नहीं। मौला ने फरमाया कि बेटा सकीना, कल रात को मैंने तुम्हें पता है ना वसीयत की है, तुम बाद मेरे। देखो यूं रोना न सकीना। सैयदा सकीना चली अपने खैमे की तरफ। अब शिमर कुत्ता, शिमर देखें उसने कैसे हथियार से मौला हुसैन के जो है हल्के मुबारक पे वार किया। अगर किसी जानवर को यहाँ से ज़बाह करो, यहाँ से, उसे उतनी तकलीफ नहीं होती। कसाई जानवर यहाँ से ज़बाह करता है, यहाँ से नहीं करता। वो जानता है कि यहाँ से तकलीफ़ उसे कम होती है, यहाँ तकलीफ़ ज़्यादा होगी। मौला हुसैन का हल्के मुबारक यहाँ से नहीं काटा गया,
आपका हल्क यहाँ से काटा गया। और छुरी कैसी थी? जिन छुरियों से हम टमाटर नहीं काटते, क्योंकि कटता नहीं है। जालिम ने सबसे पहले उस छुरी को पत्थर पे मार के बिल्कुल बेकार कर दिया। पत्थर पे मार के बेकार किया। अब हुसैन की गर्दन पे चलाने लगा। हुसैन की गर्दन पे चलाने लगा। छुरी चलती नहीं, छुरी चलती नहीं, छुरी चलती नहीं। उमर इब्ने साद लांती ने कहा कि शिमर, गर्दन पे छुरी चलती क्यों नहीं? वो कहता है कि मुझे ये महसूस हो रहा है कि हुसैन की गर्दन के ऊपर किसी ने हाथ रखे हैं। मुझे महसूस हो रहा है हुसैन की गर्दन पे किसी के हाथ वो आते हैं और आवाज आ रही है मुझे, ना मार, मैंने चक्कियां पीस के पाला। जालिम, न मार मेरे बच्चे को, मैंने चक्कियां पीस के पाला है। उनसे पूछो जिनके बेटे जवान हैं, औलाद कैसे जवान होती है ये माँ बाप जानते। एक हाथ जोड़ के गुजारिश है, हाथ जोड़ के, अगर सरकार अली अकबर के मानने वाले हो तो अपने बाप का हया करना। ये नेमत जिंदगी भर नहीं रहती। ये नेमत जिंदगी भर नहीं रहती। मुकद्दर वाले हैं वो जिनके सर पे बाप का साया, नसीब वाले हैं वो जिन्हें सर रखने के लिए माँ की आगोश मिलती है। सुगरा की न माँ है न साथ अब बाप है। ये नेमत जिंदगी भर नहीं रहती साथ। अगर सरकार अली अकबर के हो मानने वाले, अपने माँ बाप का हया करो, अपने माँ बाप की इज्जत करो। ये नेमत छिन जाने के बाद पता चलता है कि क्या छिन गया हमसे। चाहे जिंदगी बुजुर्गी को क्यों न पहुंच जाए, लेकिन माँ बाप की याद हमेशा आती है। रियाजुल कुद्स में एक रिवायत है कि एक बंदा काबे के सहन में खड़ा है, हरम, काबे का जो हरम है उसके हाथ सूखे हुए, बिल्कुल सूख गए, उसमें बिल्कुल भी जोर नहीं, हाथ उसके सूखे हुए हैं। एक शख्स ने आकर पूछा दूसरे शख्स से कि कौन है ये? उसने सुन लिया कि इसने मेरे बारे में पूछा। उसने कहा कि भाई मुझसे बात करो, मैं बताता हूँ। मैंने कहा क्या हुआ तुझे, तेरे हाथ ऐसे क्यों हैं? वो कहने लगा कि मैं करबला में था, मैं करबला में था और मैंने ये किया था कि हर कोई
हुसैन के तबर्रुकात लूट लूट के जा रहा था। आपने कितने आराम से सुना और मैंने कितने आराम से पढ़ा। हुसैन के तबर्रुकात में पता है क्या था? हुसैन का लिबास था। कफन देना एक तरफ था इस खानदान को, ये जालिम तन से कपड़े भी ले गए। उसने कहा हर कोई जब कुछ ना कुछ लूट के जा रहा था, मुझे कोई तबरुक लूटने को मिला नहीं। मैंने हुसैन के हाथों पे देखा, हुसैन ने अंगूठी पहनी हुई थी। जख्म की वजह से हुसैन इब्ने अली का हाथ थोड़ा फूला हुआ था। मैंने चाहा कि अंगूठी उतारूं, लेकिन जख्मी हाथ की वजह से अंगूठी उतरी नहीं। लिहाजा मेरे पास खंजर तो था ही, 2 पत्थर में ले आया। मैं 2 पत्थर लेके आया, एक पत्थर को उंगली के नीचे रखा, उंगली के ऊपर खंजर रखा और उंगली भी ले गया, अंगूठी भी ले गया। वो कहता है कि जब मैंने हुसैन की उंगली हाथ से जुदा की ना, मैंने देखा अपनी आंखों से कि आसमान से 5 नूर नाजिल हुए। मैंने देखा आसमान से नूर का नज़ूल होना शुरू। पहला नूर आया हुसैन इब्ने अली के जिस्म मुबारक के करीब, हुसैन का नूर आया और वो गिरिया करने लगा। रियाजुल कुद्स के अंदर रिवायत, और वो गिरिया करने लगा। क्या गिरिया करने लगा वो नूर? मुझे रोने की आवाज़ आई। मैंने जब उसे नाजिल होते देखा उस नूर को, मैं झाड़ियों में छुप गया। खारदार जो झाड़ियाँ थी, मैं छुप गया वहाँ, और मैं ये देख रहा था कि नूर नाजिल हुआ और वो गिरिया करता जा रहा था। हाय मेरा लाल हुसैन, हाय मेरा नवासा, हाय मेरे कांधों का सवार हुसैन। कुछ देर हुई थी कि एक और नूर आया, नूर अली। कुछ देर और हुई थी कि नूर हसन आया। कुछ देर और हुई कि जब तीसरा नूर आया ना, तो ये तीनों नूर दाज़ीमन खड़े हो गए। अब ये चारों नूर मिलके हुसैन पे गिरिया कर रहे हैं, हुसैन तेरी ये हालत। अब यहाँ पे आहोजारी हो रही थी कि हुसैन इब्ने अली के जो आपका सर मुबारक था बदन पे नहीं था, आपके तन मुबारक से आवाज़ आई और हाथ का इशारा मेरी तरफ हुआ, और जिसमें मुबारक से जो बेसर है आवाज़ आई, अम्मा वो है ना, मेरी उंगली ले गया। अम्मा वो झाड़ियों में छुपा है ना, वो मेरी उंगली ले गया। उस दिन से सैयदा वो जो आवाज़ आई मेरे कानों में, आए मेरा हुसैन ज़ख्मी, खुदा उसे गारत फरमाए जिसने तेरी ये हालत की। कहने लगा उस दिन से मेरे हाथ सूखने लगे और आज मेरे हाथ किसी काम के नहीं। अब आखिरी रिवायत और आपकी ज़हमत तमाम। तारीख़ में एक बीबी का ज़िक्र है जो इस घराने की कनीज़ रही है, बीबी शीरीन। अगर आपने नहीं सुना तो आज सुन लीजिए। बीबी शीरीन मौला की कनीज़ थी। मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम की कनीज़ी में भी रही, लेकिन कुछ ज़्यादा अरसा नहीं। मौला सज्जाद की उम्र मुबारक जब ज़ाहिरी 4 साल की थी तो मौला ने इन्हें आज़ाद कर दिया कि जाओ शीरीन, मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ, मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ। बीबी ने कहा कि मौला मैं आज़ाद नहीं होना चाहती। देखिए एक मकसद था इस आज़ादी के पीछे। मौला फरमाया कि शीरीन ये मैं हुक्म देता हूँ, मैंने तुम्हें आज़ाद किया। और मौला ने ऐलान करवा दिया मदीने के अंदर के अहले बैत की कनीज़ जा रही है अपनी ज़िंदगी जीने के लिए, लिहाजा जो भी इस बीबी को कुछ देना चाहता है हदिये तोहफे वो आके दे दे।
ऐलान हो गया। अब दूसरे दिन लोग आए तोहफे लेके, और इतने तोहफे हुए, लेकिन तोहफों में उन्होंने देखा कि बनु हाशिम की जो बीवियां थी ना, मजदूर हैं, उन्होंने चादरें बहुत ज़्यादा दी। बहुत ज़्यादा चादरें थी। बीबी शीरीन ने अर्ज़ की, मौला ये बात पता नहीं चली, ये बात समझ नहीं आई, मौला इतनी सारी चादरें मैं क्या करूँगी। मौला ने फरमाया कि शीरीन कभी काम आएगी, इन्हें संभाल के रखना, कभी काम आएगी ज़रूर, कभी ज़रूर काम आएगी। बीबी शीरीन ने जाते जाते एक वादा लिया मौला हुसैन से कि मौला वादा करो कि आप मेरे घर आएंगे, मौला वादा कीजिए कि आप मेरे घर आएंगे। उतनी मोहब्बत से जब बीबी शीरीन ने अर्ज़ की, दावत दी कि मौला मुझसे वादा कीजिए कि आप मेरे घर आएंगे, मौला ने फरमाया कि हाँ शीरीन, मैं तुझसे वादा करता हूँ तेरे घर आऊँगा। ज़माने की हुज्जत ने वादा कर लिया कि मैं आऊँगा। अर्ज़ की, मौला ऐसे नहीं, अकेले नहीं, मैंने आपके पूरे घराने की खिदमत की है, अकेले नहीं आइएगा मौला, अकेले नहीं। मौला मेरी तमन्ना है, मैंने आपसे कभी कुछ मांगा नहीं, आज मांग रही हूँ मौला आप पूरे ख़ानदान के साथ आइएगा। मौला कुछ देर खामोश रहे। कुछ देर खामोश रहने के बाद फरमाया कि शीरीन वादा रहा, मैं ज़ैनब को भी साथ लेके आऊँगा, उम्मे कुलसूम भी साथ होगी, सज्जाद भी साथ होंगे, अब्बास भी साथ होंगे, मैं अपने पूरे घराने के साथ आऊँगा शीरीन, तेरे घर आऊँगा मैं। मौला ने फरमाया कि शीरीन अब तू जा रही है तो एक मेरी बात याद रखिएगा कि कहीं ऐसा न हो कि हम तेरे घर मेहमान हो और तू हमें पहचान न सके। शीरीन कहीं ऐसा न हो कि हम तेरे मेहमान बने हुए हो और तू हमें पहचान ही ना सके। बीबी शीरीन ने कदमों पे हाथ रख के अर्ज़ की, मौला हो कैसे सकता है, ज़िंदगी मैंने आपके कदमों में गुजारी और मैं आपको भूल जाऊं, मौला ये नहीं हो सकता। मौला ने खुदा हाफिज़ कहा, बीबी शीरीन जा, खुदा तुझे अपने अमान में रखे। कूफा के रास्ते में, कूफा से बाहर एक टीले पे, ऊंची जगह पे आपने ज़मीन ख़रीदी। ख़ानदान बनु हाशिम से उन्हें बहुत कुछ मिला था, बहुत कुछ अच्छी तरह से उन्हें जो है हदिये, तोहफे और ज़मीन जायदाद अता हुई थी। उन्हें पैसे भी बहुत अच्छी, क्योंकि ये घराना ही ऐसा है। अगर किसी गुमनाम सवाली को ये सुलेमान की अंगूठी दे सकते हैं तो अपने घर की कनीज़ों को क्या नहीं दे सकते। उन्होंने उन्हें अच्छी तरह से सुरखुरु किया। उन्होंने एक ऊंची जगह पे ज़मीन ली, टीले पे। किस लिए पता है ऊंची जगह पे उन्होंने ज़मीन क्यों ली? कि जब मुझे पता चलेगा ना मेरा मौला आ रहा है, मैं यहीं से दीदार करूँगी, इनका इंतज़ार करूँगी। ऊंची जगह पे उन्होंने मकान, अपना महल, और इतना अच्छा आलीशान उन्होंने महल लिया। अपने लिए नहीं, मेरा मौला आएगा, मेरा मौला आएगा। अब अज़ादारों वो दिन आ गया कि बीबी शीरीन को खबर मिली कि मौला हुसैन चले हैं मक्का से कूफा की तरफ, और कूफा से पहले बीबी शीरीन का मकान है और महल। और बीबी शीरीन के जो पड़ोसी है ना, वो आम लोग नहीं, वो सब के सब अहले बैत के मोहब्बत करने वाले हैं। उन लोगों ने ये सुन के बीबी शीरीन के करीब घर बनाना शुरू कर दिया कि हाँ ये कनीज़ है, इससे हुसैन इब्न अली ने वादा किया है, इसके घर हुसैन आएंगे, लिहाजा हम उस बस्ती में रहेंगे जहाँ रसूल का शहजादा आएगा। हमें इस बीबी के ज़रिए से हुसैन की ज़ियारत का शर्फ होगा, इस बीबी की वजह से हुसैन हमारी बस्ती में आएंगे, इस बीबी की वजह से। अब बीबी शीरीन को खबर मिली कि मौला हुसैन चले हैं मक्का से कूफा की तरफ, और कूफा से पहले बीबी शीरीन का घर है।
आप इंतज़ार में हैं कि हाँ कौन सी ख़बर मिले, कब ख़बर मिले, क्या ख़बर मिले। इतने में मुहर्रम के अय्याम शुरू हुए। मुहर्रम के अय्याम जैसे ही शुरू हुए तो बीबी शीरीन को कुछ और उड़ती उड़ती ख़बरें आने लगी। ख़बरें उड़ती उड़ती आने लगी कि सैयदों का काफ़िला ख़तरे में है और सैयदों पे मुसीबतों का आगाज़ हो चुका है। आपने उन बातों पे ध्यान नहीं दिया। क्यों? आपको वो हुज्जत खुदा का वादा याद है। हुसैन ने तो वादा किया है मुझसे, वो वादा निभाएंगे, वो वादा वफा करेंगे। वो हुसैन है, उन्होंने मुझसे वादा किया है, वो ज़रूर आएंगे मेरे घर पे। अब इतने में बीबी शीरीन को ख़बर दी गई। आपने अपना घर सजाना शुरू कर दिया, रंग लगाए। अपना घर आपने ऐसे सजाया जैसे शादियाना हो। बिल्कुल घर अपना इन्होंने सजाना शुरू कर दिया जैसे राजाओं के महल होते। उन्होंने अपना घर इतना अच्छे खूबसूरत तरीके से सजाया। सैदानियों के लिए अलग हुजरे, सैयदों के लिए, शहजादों के लिए अलग हुजरे। बीबी शीरीन ने अपना हुजरा तैयार किया था, ग़ुलामों के लिए अलग हुजरे। सारी चीज़ें उन्होंने एहतमाम करके रखा था। इतने में किसी ने आके ख़बर दी बीबी शीरीन को कि बीबी, एक फ़ौजियों का दस्ता है जिनमें कुछ कैदी हैं और वो कह रहे हैं कि हम तेरे घर ठहरना चाहते हैं। उन्होंने जब कैदियों का नाम सुना बीबी शीरीन ने, तो उन्हें मौला हुसैन की बात याद आ गई कि शीरीन, जब तुम्हारे घर कोई कैदी आए तो उन्हें इज़्ज़त देना। शीरीन, उन्हें इज़्ज़त देना। उन्होंने कैदियों का नाम सुना, लफ्ज़ कैदी सुना, वो घर के बाहर आ गई। उन्होंने देखा कुछ कटे हुए सर नेज़े पे लगे हुए हैं, कुछ बीबियां ऊंट पे सवार है, एक छोटा बच्चा जिसके गले में तोक है, और बिल्कुल साथ उस बच्चे के साथ साथ एक 25 साल का बूढ़ जवान मगर बुजुर्ग, 25 साल का जवान मगर बुजुर्ग, कमर में खम, और वो जंजीर इतनी छोटी थी कि अगर वो नौजवान खड़ा हो जाए तो वो जो 5 साल का बच्चा है उसके गले में वो खारदार तोक पेवस्त हो जाए। अगर बच्चा बैठने को चाहे तो फिर वो बुज़ुर्ग के गले में वो जो संदूक, वो जो तोक है, वो उसकी गर्दन में पेवस्त हो जाए। सैयदों के गले में आम तोक नहीं था, उस तोक के अंदर खिल्ले थे, खिल्ले नोकदार। अगर यहाँ से खींचें तो यहाँ पेवस्त हो जाए, यहाँ से खींचे तो यहाँ। जानते हैं सादात को सिर्फ बोल के नहीं चलाया जाता था, जंजीरें खींच के ले जाया जाता। बीबी शीरीन ने कैदियों को देखा और उनका इस्तकबाल किया और सिपाहियों को कमरे दे दिए, दूसरे कमरे दिए। उसके बाद उन्होंने जाके सिपाहियों से कहा कि कैदी बाहर खड़े, उन्हें अंदर नहीं लिया, वो बाहर है। नेज़े घर की दीवारों के ऊपर वो जो नेज़े थे उसे लटका, उसे टेक लगा दिए। जाके कहा कि अगर तुम्हें एतराज़ न हो, अगर एतराज़ न हो तुम्हें, तो मेरी छोटी सी गुजारिश है कि वो जो कैदी बाहर खड़े वो कहीं जाएंगे नहीं, कहीं भागेंगे नहीं। मैं ज़िम्मेदारी लेती हूँ, तुम मेरे मेहमान हो, मैं तुम्हारे लिए भी अच्छा इंतज़ाम करती हूँ खाने का, और अगर इजाज़त दो तो मैं उन्हें अंदर ले आऊँ। उन्होंने कहा ठीक है चलो इजाज़त दे। वो अंदर ले आए। अब बीबियाँ कोई दीवार से टेक लगा के बैठती नहीं है। मैंने पढ़ दिया, आपने सुन लिया। अगर आपको यहाँ पे कोई ज़ख्म हो, क्या आप यहाँ दीवार से टेक लगा के बैठेंगे? नहीं।
सादात कहीं न बैठ सकते थे न टेक दे सकते थे। सैदानियों को मारा इतना था, इतना मारा था सैदानियों को कि दीवार को टेक नहीं लगाती थी। वो कैदी अंदर आ गए और बीबी शीरीन दोबारा गई हाकिम के पास कि अगर तुम्हें इजाज़त न हो तो क्या इन बीबियों को कुछ देर के लिए मैं अपने कमरे में ले जाऊं? कहीं नहीं जाएंगे, मेरी जिम्मेदारी। उनका ठीक है। उनकी रस्सियां खोल दी जाए। रस्सियां खोल दी गई, तोक खोल दिए गए। उन्हें हुजरे में बिठाया और उस हुजरे में बिठाया जो हुसैन के लिए तैयार किया था, जो अब्बास के लिए तैयार किया था, जो हुजरा जो बनु हाशिम के लिए, आपके चाहने वालों के लिए तैयार किया था, उस हुजरे में बिठाया। उस हुजरे में आप उन सैदानियों को बिठाया और कोई रोता नहीं। बीबी शीरीन ने देखा कोई रोता नहीं, हालांकि मजलूम इतने हैं, जख्म इतने हैं, इतनी बेदर्दी से इन्हें बांधा था। हाथ में जो है कलाइयों पे निशान पड़ चुके हैं, गले में तौक के निशान, यहाँ पे ज़ख़म ही ज़ख़म, खून बह रहा है, सर से खून बह रहा है, खून ही खून, लेकिन रोता कोई नहीं। उनमें से एक बीबी ने कहा कि ए बीबी, बीबी शीरीन से कहा कि ए बीबी, तूने हम पे इतनी मेहरबानी की है, एक मेहरबानी और कर देगी? उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर मैं कर पाई, देखो अगर मैं कर पाई, मेरे बस में हुआ तो मैं ये काम ज़रूर करूँगी। उन्होंने कहा कि बस एक वो जो सर है ना, वो जो बार सर है ना, वो हमारे शोहदा हैं। अगर तू ये कर सकती है तो वो शहीदों के सर हमें दिला देगी, बस एक रात के लिए, बस एक रात के लिए वो सर दिला देगी। उन्होंने कहा चलो मैं कोशिश करती हूँ। वो गए हाकिम के पास और कहा कि अगर तुम्हें एतराज़ ना हो तो वो सर मैं दे दूँ इन्हें। उनका ठीक है। वो सर लेके आए और जो जिसका वारिस था उसने वो सर लेना शुरू किया। हर बीबी के गोद में आगोश में सर है। और फिर एक और, अब भी सर आने के बाद भी किसी की आंख में आंसू नहीं आया, रोया नहीं कोई। फरमाया कि बीबी एक और इजाज़त, छोटी सी गुजारिश है, अगर तू हमें रोने की इजाज़त ले दे, हमें रोने नहीं दिया जाता, अगर रोने की इजाज़त ले दे। उन्होंने कहा ठीक है। वो आए, रोने की इजाज़त लेके आए। अब यहाँ पे बीबियों ने गिरिया शुरू किया। यहाँ पे जब बीबियों ने गिरिया शुरू किया तो बीबी शीरीन हुजरे से बाहर निकल ही रही थी कि एक बीबी ने चीख मार के कहा, हाय मेरा हुसैन। हुसैन का नाम आना था, शीरीन तड़प के वापस आई। क्या कहा तूने? हुसैन कहा। ए बीबी, अगर तेरा रिश्तेदार कोई हुसैन अगर मारा गया तो तू हुसैन न के, तू हुसैन के बेटे का नाम लेके रो। जिसका नाम तू ले रही है वो नाम ना लेना, ये मेरे मौला का नाम है। तू अपने शोहदा के बेटे का नाम लेके रो। बीबी शीरीन ये कह के चली। अभी दरवाजे पे पहुंची थी कि बीबी ने कहा, हाय मेरे अकबर का बाबा। दोबारा आई, खबरदार अकबर का नाम न लेना, मेरे मौला का नाम है ये। अगर तेरा कोई शहीद है, उस शहीद का अगर ये बेटा है तो कोई नहीं, उसके भाई का नाम लेके रो, हुसैन नहीं कहना। शीरीन चल रही थी कि आवाज आई, हाय मेरा अब्बास का भाई। तड़प गई बीबी शीरीन। बीबियों बताओ कौन हो तुम? ज़ैनब ने बालों को हटाया, कटे हुए सर हुसैन से आवाज आई, शीरीन पहचान, हुसैन तेरा मेहमान आ गया। तेरा मेहमान हुसैन आ गया। देख अकेला नहीं आया हुसैन, खानदान के साथ आया। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यामुन क़लबियन क़लिबून।
अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन। मौला आपका और मेरा शुमार गम हुसैन में रोने और रुलाने वालों में फरमाए। मौला आपका रोना रुलाना अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत अता फरमाए। मौला इस ज़िक्र पाक के सदक़े में हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए। मौला बहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद आपके और हमारे मरहूमीन के दर्जात को बुलंद फरमाए। मौला जल्द से जल्द कायम आले मोहम्मद का ज़हूर फरमाए। मौला वो मंज़र हमें जल्द दिखाए कि सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा का रोज़ा तामीर हो जाए। जितनी भी ख्वाहिशें तमन्नाएँ आपके दिल में है अपने ज़बान पे लाइएगा और बीवी को अपने बच्चों का वास्ता देके अपनी दुआ तलब कीजिए। ये वो दिन है, ये वो वास्ते हैं कि जो मौला कभी ठुकराया नहीं करते। मौला तमाम की दुआओं को मुस्तजाब फरमाए। जिनके वालिद वालिदा दोनों या दो में से कोई एक अगर हयात हैं, मौला उनकी ज़िंदगी को दराज फरमाए। अगर वालिद या वालिदा अल्लाह की रहमत को पहुँच चुके हैं, अल्लाह उन्हें आले मोहम्मद के सदक़े में अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की कदमों में जगह अता फरमाए। मौला हमें कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन अलैहिस्सलाम। मौला ज़िंदगी की आखिरी सांस तक हमें मौला हुसैन के अज़ादारों में, विलायत अली के इकरार करने वालों में और सैयदा के तरफदारों में रखें। कमा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलावत पर मोहम्मद वाले मोहम्मद।